प्रिय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IEM स्पेस IQ में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को SBI क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन लिमिट को सेट करने के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि इस जानकारी को पूरे जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है SBI क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना, अर्थात आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज, ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज एक दिन में कितने बार करना चाह रहे हैं। अपने मर्ज़ी से आप इसे सेट कर सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, ठीक है। अपने मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं कि इस जो मेरा कार्ड SBI क्रेडिट कार्ड है, इसे एक दिन में कितना बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आप इसे एक बार में कितने पैसे का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कितने पैसे का आप परचेज करना चाहते हैं एक बार में। अगर अपने अनुसार अगर 15,000 पर सेट करेंगे तो एक बार में आप 15,000 रुपया का ही परचेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग करें या स्विप द्वारा करें, या जैसे भी हो, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, आप एक बार में जितना रुपये पर लिमिट सेट करेंगे उतना ही आपका ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों करना पड़ता है? जैसे कभी ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों को कार्ड देने की ज़रूरत पड़ जाता है, बोलते हैं कि आप जाओ निकाल लेना। मान लिया कि उसे 10,000 निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उस पर ट्रांजैक्शन लिमिट को 10,000 सेट करके उसको कार्ड को दे दो, ठीक है। वह चाहकर भी वह 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, ठीक है। इसलिए दोस्तों, आए देखते हैं इस जानकारी को। इसके अलावा और भी जानकारी दूंगा, और सारे जानकारी को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और यूज करें। तो दोस्तों, आए शुरू करते हैं आज के सब्जेक्ट पे। इसके लिए मैं अपने मोबाइल पे जो SBI कार्ड है ऐप से, उसे मैं लॉगिन करता हूँ। कि जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो SBI कार्ड ऐप्स के द्वारा दूंगा, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी होता है। तो चलते हैं, मैं अपने मोबाइल पे SBI कार्ड ऐप्स को लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन यहाँ पर आप 2 तरीके से भी कर सकते हैं, अपना पासवर्ड डाल करके, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड डालें, या फिर MPIN के द्वारा भी आप यहाँ पे लॉगिन इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ MPIN के द्वारा। यहाँ पर देखें लॉगिन हो गया है, मैं MPIN के द्वारा लॉगिन करता हूँ। तो इसके आगे देखें, यहाँ पर जो बाएं साइड में ऊपर 3 डॉट का निशान दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, और फिर यहाँ पर देखें सर्विस के ऊपर आप क्लिक करें तो एक नया ही पेज ओपन होगा, नया इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको आज का सब्जेक्ट क्या था, मैनेज करना, कार्ड को मैनेज करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कार्ड मैनेज, देखें ये जो मैनेज कार्ड यूज है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह के आपको एक नया इंटरफेस जैसे कि ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखें कई जो है कि ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें लिमिट एंड यूज, दूसरा में है टोकनाइज ट्रांजैक्शन लिमिट, और नीचे देखें मैनेज कार्ड यूज। इसमें डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और टोकनाइज पेमेंट। तो यहाँ पर मैं जो नीचे दिया सभी को मैं बारी बारी से आप सभी को बताऊंगा, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझें। यहाँ पर दोस्तों मैनेज कार्ड यूजेज में सबसे पहले डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हूँ। बता दूँ कि इंडिया के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्लिक करते हैं। इससे भी देखिए 4 भागों में विभक्त किया गया है, यानी उसका भी 4 टाइप है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का भी 4 टाइप हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पॉइंट्स ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, ठीक है, काउंटलेस ट्रांजैक्शन और ATM ट्रांजैक्शन। तो देख लेते हैं चारों को बारी बारी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दोस्त उसे कहते हैं जो हम लोग
ऑनलाइन करते हैं। आप जानते होंगे जैसे कि अमेज़न पर हम कोई पेमेंट करते हैं, फ्लिपकार्ट पर कोई सामान मंगाते हैं उसे पेमेंट करते हैं, यानी इस तरह का जो पेमेंट होता है उसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है। अब इसे हम ट्रांजैक्शन को किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, यहाँ पर अभी ऑन है, ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है यानी कि ऑन है, इसमें से हम अभी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन जब इसे हम ऑफ़ कर देंगे, ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो अब हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे हम ऑन ही रहने देते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। नंबर 2 में देखें क्या है, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन। यह वो ट्रांजैक्शन होता है जैसे हम बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जैसे मॉल में शॉपिंग हो गया, ठीक है, किसी दुकान के ऊपर शॉपिंग कर लें, अर्थात जो स्विप मशीन होता है उसमें हम कार्ड को स्विप करके पिन को नंबर डाल करके जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसी को पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसे भी आप अपने मर्जी के अनुसार ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ फिर मैं ऑन कर दिया हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टलेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, यह ट्रांजैक्शन वो होता है जो कार्ड को बिना इंसर्ट किए हुए, बिना स्वीप किए हुए यह ट्रांजैक्शन हो जाता है। जैसे आप ट्रांजैक्शन मशीन के पास जाएंगे, एक कुछ इसका डिस्टेंस बनाया हुआ है कि इतना नज़दीक आने के बाद में ये अपने आप जो कार्ड उसमें एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो अर्थात इसे हम वाईफाई ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। जैसे वाईफाई होता है ना, दूर से मेरा मोबाइल कनेक्ट हो जाता है नेट के थ्रू, उसी तरह इसे भी हम लोकल भाषा में लोग वाईफाई ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप अपने मर्जी के अनुसार ऑन रख सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि ऑफ रखने से ही आपको बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपको धोखा नहीं होगा। आप मशीन के पास चाहे जितना भी नज़दीक जाए या आपका ट्रांजैक्शन इससे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 में एटीएम ट्रांजैक्शन। एटीएम ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो हम मशीन में, जैसे एटीएम कार्ड से मैं मशीन से पैसा निकालते हो ना, उस तरह से इस कार्ड से भी आप मशीन से पैसा निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से। ठीक है, तो एटीएम मशीन से जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं इस कार्ड के द्वारा, उसे हम एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं। यहाँ तक इसको कह दूँ, इसका कोई लिमिट होता है, आपका जो कार्ड लिमिट होता है उसके अनुसार ये भी ट्रांजैक्शन लिमिट होता है कि आप 5,000, 10,000, 3,000 ही इससे पैसा आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका चार्ज जो है कि बहुत काफ़ी लगता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्टली होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यह ट्रांजैक्शन आप नहीं करें तो ही बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ भी आपको ऑफ कर देता हूँ। ये ना ऑन रहेगा ना हम इससे पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो 4 ट्रांजैक्शन दिखाया, इसमें जो मैंने चेंजिंग किया, ठीक है, तो इसको भी हम लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, नीचे देखें यहाँ पर दिया हुआ है सेट योर स्पेंड लिमिट। इसको भी मैं लिमिट करना है, कैसे करना है, यहाँ पर जो प्लस का निशान दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, ऊपर ले जाएं पेज को, देखें जैसे आपने वहाँ प्लस के ऊपर आपने टच किया, इस तरह का नए पेज ओपन हो जाएगा। तो जो मैंने ऑन रखा था, देखें यहाँ ब्लू का निशान होगा, और जो ऑफ कर दिया था वहाँ पर ब्लू का निशान नहीं है, अर्थात ये ऑफ है, ये ट्रांजैक्शन हम नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजैक्शन को लिए क्या करें, इससे आप अपने मर्जी के अनुसार लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है, कितना रख सकते हैं कितना नहीं रख सकते। तो यहाँ पर 30,000 था पहले, मैं इसे हम क्या करते हैं 10,000 पर कर देते हैं। ठीक है, यह 1000 के मल्टीपल में ही होगा, 1000, 2000, 3000, 4000 जितना रह सकते हैं। यहाँ पर हम 10,000 कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर POS ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो मॉल में शॉपिंग करते हैं उसके अनुसार यहाँ भी मैं इसका भी ट्रांजैक्शन कम करके क्या कर देता है, इसे भी मैंने 10,000 कर देता हूँ। 10,000 कर दिया, और नीचे तो ट्रांजैक्शन ऑन ही नहीं है, इसलिए इसको हम लिमिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो यहाँ पर दाहिने साइड में कोने पर अप्लाई का निशान दिया हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है,
जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर OTP आएगा। यहाँ पर आप OTP डालें और यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ है इसे सबमिट करेंगे तो आपका यह अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया, यहाँ पर सबमिट के निशान आप कर दें। ठीक है, यहाँ पर लेट हो गया इसलिए यह नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर दोबारा में अगर लेट हो जाए नहीं ले तो यहाँ पर रीसेंड का ऑप्शन है, दोबारा से इसे आप क्लिक करें। ठीक है, दोबारा OTP आएगा और इसे आप इसमें डाल करके सेंड करें। यहाँ पर देखें OTP डाल करके जब सबमिट किया तो इस तरह के आपको नए पेज आपको मैसेज आया सक्सेसफुल दिखाएगा कि जो आपने ट्रांजैक्शन लिमिट को चेंज किया था वो आपको सक्सेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, अभी इसी तरह से मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से चले जाएँ गो टू होम पे। ठीक है, होम पे जाने के बाद सेम जैसे वहाँ पर आया था सर्विस में जाए, जैसे पहले गया था उसी तरह से आप यहाँ पे आ जाए। और अभी हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जो कि इंडिया के बाहर हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे ऑफ रखें तो ही आपको ज़्यादा तो अच्छा है, और नहीं तो आप अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जाते हैं बाहर में जाते हैं तो आप ऑन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको ट्रांजैक्शन आपको बता दिया। अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पर मैं सारे ट्रांजैक्शन को ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, जब ऑफ़ हो गया तो जब इससे आप करेंगे तो यहाँ कोई भी ग्रीन का निशान आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मैं किसी एक को भी अगर यहाँ पर ऑन रखता और जब चेंजिंग करता तो जो होगा वो ब्लू का निशान यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ भी इसे ऑफ कर देता हूँ और नेक्स्ट जो अप्लाई का चिन्ह है यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। सेम उसी तरह से यहाँ पर OTP आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे। OTP डाल दिया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सेम उसी तरह जैसे पहले था उसी तरह यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा देगा। फिर यहाँ पर गो टू होम पे चले जाएं और सेम प्रक्रिया जैसे पहले किया था उसी तरह से आप करके यहाँ पर आ जाए। और नेक्स्ट क्या होता है टोकनाइज पेमेंट। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अभी टोकनाइज पेमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेमेंट है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बता दूँ टोकनाइज पेमेंट दो प्रकार के होता है। ठीक है, दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है। एक में होता है कि आप बिना OTP और पिन यूज किए ट्रांजैक्शन का होता है, और दूसरा OTP और पिन, दूसरा जो होता है OTP और पिन को यूज करके ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ कि बिना OTP और पिन की ज़रूरत हुए सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस कार्ड का जो है 2000 रुपया दिया गया है कि ठीक है, लिमिट कितना 2000 दिया एक ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसे आप अपने मर्जी के अनुसार और कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2000, इसे मैं कम कर कितना 500 कर देता हूँ, 500 कर दिया। ठीक है, ओके। और दूसरा जो क्या है कि एक दिन में कितने बार आप इसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 5 बार दे सकता है बिना OTP और पिन के। आप इसे एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन के बारे में आप इसे भी अपनी मर्जी के अनुसार 1 ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन, 5। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ 1 ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब नीचे आए, यह है कि सिंगल ट्रांजैक्शन स्पेंड लिमिट। ठीक है, ये जो क्या है ट्रांजैक्शन विच रिक्वायर OTP और पिन, OTP और पिन के यूज करके इस ट्रांजैक्शन को करते हैं, वो जो है सिंगल ट्रांजैक्शन विच रिक्वायर्ड OTP पिन है। ठीक है, तो इसे भी आप जो सिंगल ट्रांजैक्शन है एक बार में कितना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर 30,000 दिया हुआ है, तो इसे भी आप अपने मर्जी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता है 20,000 कर देता हूँ। ओके, और नीचे जो दिया गया है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे, एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, यहाँ 99 दिया गया है, तो इसे हम क्या कर देते हैं 20 ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ओके, अब ये सारे को सेव कर लेंगे। जो मैंने चेंजिंग किया वो इस कार्ड के लिए सेव करेंगे। जिसे यहाँ सेव के ऑप्शन करेंगे, जैसे पीछे देखे थे OTP सेव हो गया। ओके,
सेव हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा, आपने SBI क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन लिमिट कैसे हम अपने मर्जी के अनुसार सेट करते हैं, अपने चॉइस के अनुसार। एक बार और दोस्तों, जहाँ तक मैंने इसे बताया आप ध्यान से देखते हैं। और फिर लास्ट में ये भी मैं बता दूं, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है ज़्यादातर इसी में आपको गलत होने का चांस रहता है, ठीक है, फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसे ऑफ रखें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट